नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 877वां भाग। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है, माझी अशी इच्छा आहे की मला यावर्षीचं शांततेचं नोबल पारितोषिक मिळायलाच हवं. मग मी स्वीडनला जाईन आणि पारितोषिक घेऊन येईन. आणि मला जर ते नाही दिलं तरी पण मी तिथे जाईन आणि पारितोषिकासाठीची जी निवड समिती आहे त्या सर्वांचा या अन्यायासाठी खून करून टाकीन, पण मी पारितोषिक घेऊनच येईन. दूसरी जो रचना है वो है निसर्गदत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद में से ये है अगला 588वां सवाल। अरे आप फिर भारत आ गए, इतने दिन आप कहाँ थे और आपने क्या अनुभव किया? इसका जवाब है, मैं स्विट्ज़रलैंड में था। वहाँ मैं एक ऐसे विशेष आदमी से मिला जो कहता है कि उसे ज्ञान हो गया है, उसने योग की साधना की है और उसे बहुत कुछ अनुभव है, पर वो उन अनुभवों को भी पीछे छोड़ गया है। वो कभी कहता ही नहीं है कि उसे ज्ञान है या उसने कोई खास क्षमता हासिल कर ली है। एक बात और है कि वो जो हम देखते हैं और जो वास्तव में है, इनमें फ़र्क ही नहीं वो कर सकता। उदाहरण के लिए अगर कोई मोटर कार दूर से आ रही है तो वो ये जान नहीं सकता कि वो कार की ओर जा रहा है या कार उसकी ओर आ रही है। लगता है कि दोनों बातें एक साथ ही हो रही हैं। जो भी घटना होती है उसमें वो खुद को शामिल कर लेता है। दोनों एक ही हैं ऐसा वो कहता है। वो जो भी देखता है उसमें वो खुद शामिल है ऐसा वो कहता है। मैंने उससे वेदांत के संबंधित कुछ सवाल पूछे। उसने कहा कि वो उनके जवाब नहीं दे सकता और उसे वो कुछ मालूम ही नहीं है। उसने कहा कि उसकी जो पहचान है वो विचित्र है। आपको पता है कि मैंने इस संभावना के सहित हर संभावना को संभव माना है। वो एक सीधा साधा आदमी है और औरों से आदर से बोलता है। वो कहता है कि उसे प्रसिद्धि नहीं चाहिए। वो क्या कर सकता है ये भी नहीं बताता और उसका कोई शिष्य है ये भी नहीं बताता। वो सिर्फ अपने अनुभवों के बारे में बोलना चाहता है, दूसरा कुछ वो बोलता ही नहीं। उसे शायद अब मालूम है कि उसे क्या मालूम है। उसके अलावा जो भी है उसे वो कोई महत्व ही नहीं देता और अपने आप जीवन से गुजरने देता है। वो अभी तक बोल तो रहा है पर शायद वो इसके बाद बोलना भी बंद कर दे और मौन में ही चला जाए। इसके अगला 589वां सवाल है, तो उसके बाद वो क्या करेगा? इसका जवाब है, शायद वो स्थिर हो जाएगा, कुछ भी करना छोड़ देगा, शांत हो जाएगा, वो सिर्फ होगा। फूल जैसे अपनी सुगंध सिर्फ अपने होने के कारण चारों ओर फैलाता रहेगा, या कोई दिया जैसे अपने प्रकाश चारों ओर फैला देता है, वैसे ही वो केवल अपने होने के कारण सब कुछ बदल सकेगा। आप उस फूल का या दिए का फोटो तो उतार सकते हो, पर उस सुगंध का या प्रकाश का फोटो नहीं उतार सकते। आप लोगों का नाम और रूप तो जान सकते हो, पर वो इंसान केवल इतना ही तो नहीं होता। उसका सब पर होने वाला परिणाम नाम और रूप में तो नहीं आता। ऐसे आदमी का सिर्फ होना ही उसका करना होता है, सिर्फ होने से उसका प्रभाव व्यक्त हो जाता है। इसका अगला 590वां सवाल है, पर क्या चंचल होना, कुछ करना, यही आदमी का स्वभाव नहीं है? इसका जवाब है, सभी को कुछ करने की इच्छा होती है, पर वो करना, कुछ भी क्रिया कहाँ से आती है?
कोई एक जगह या कोई केंद्र तो नज़र नहीं होता। एक क्रिया होती है और उसके कारण दूसरी क्रिया हो जाती है परिणाम स्वरूप। जैसे कि जंजीर की एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी आ जाती है। असंख्य बार वो ही बातें दोहराती रहती हैं। एक गोलाकार पहिया बन जाता है और कभी ख़त्म न होने वाला चक्र घूमता रहता है। वो अर्थहीन भी होता है, दर्दनाक भी होता है और कभी शेष ना होने वाला भी होता है। आपको पहिए के केंद्र में रहना चाहिए, ना कि पहिए के बाहरी छोर में, जो कि लगातार घूमता रहता है। इसके बाद का 591वां सवाल है, पर अगर ये करना चाहूँ तो ये कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब है, आपके दिमाग में कोई आकांक्षा या डर का विचार हो तो उन्हें दूर करना होगा, उनसे अलग रहना होगा। इसका अगला 592वां सवाल है, पर अगर मैं अपने विचारों और भावनाओं को दबा दूंगा तब तो वो और ज़ोर से उभर के आएंगी। इसका जवाब है, मैं विचारों और भावनाओं को दबा देने की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उनकी ओर ध्यान ना देने की और उनके बारे में ना सोचने की बात कर रहा हूँ। इसका अगला 593वां सवाल है, बुद्धि से सब विचारों को दबाने या घटाने के लिए क्या किसी कोशिश की ज़रूरत नहीं है? इसका जवाब है, इसके लिए किसी भी कोशिश की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका ध्यान उनसे हटा दीजिए और उनकी परली ओर देखिए। आप जब किसी रास्ते पर भीड़ में चलते हो तो उस भीड़ के हर सदस्य की ओर तो ध्यान नहीं देते। सिर्फ भीड़ में से आगे कैसे जाना है, बीच में आगे बढ़ने के लिए जगह कैसे बनानी है, इतने पर ही तो ध्यान देते हो। किसी भी व्यक्ति को धक्का मार के दूर तो नहीं धकेलते, बस बीच में से मार्ग निकालते जाते हो।